नमस्कार मित्रों, वेलकम टू महिंद्र क्लासेस। देखिए मित्रों, इस क्लास में हम बात कर रहेंगे क्लास 10th की राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो किताब हम कंप्लीट कर रहे हैं वन लाइनर शॉर्ट नोट के रूप में। उसका हम पार्ट 5 जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक का पार्ट 5 जो है वो इस क्लास में हम डिस्कस करने वाला है। ठीक है ना, तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और फटाफट जल्दी से एक बार क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, चलिए, ताकि सब तक जरूर पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आज हमने लास्ट जो है देख लिया था गोहिल वंश के शासकों की हम बात इसमें कर रहे थे, जिसमें हमने काफी देख लिया था। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 के बारे में। ठीक है, लिखा हुआ इसमें राणा सांगा। राणा सांगा जो है शासक कब तक रहे थे, तो 1509 से लेकर 1528 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है ना, देखते हैं इनके बारे में क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन और कहां से क्वेश्चन बनते थे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सांगा जो है, जिनका पूरा नाम संग्राम सिंह था, उनके 3 भाई थे। कौन कौन से? पृथ्वीराज, जयमत और राज सिंह। याद रखना ना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन सकता है। ठीक है, फिर इतिहास में इनको हिंदूपत के नाम से जाना गया, किसको? संग्राम सिंह को। ठीक है ना, और महाराणा सांगा जो है लगभग 1509 के अंतर्गत मेवाड़ के शासक बने थे। तो ये समय भी याद रखना, डेट याद रखना, ये कब 1509 के अंतर्गत शासक बने थे। ठीक है, फिर है कि इस समय मालवा पर जो है सुल्तान नसीरुद्दीन का शासन था। मालवा में कितना शासक था भाई इस समय? सुल्तान नासिरुद्दीन का शासन था। ठीक है, चलिए, जब ये शासक बने थे 1509 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 1511 में सुल्तान नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में मेदिनी राय जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है कि राणा सांगा की शरण में चला जाता है। और उसके बाद में मालवा व मेवाड़ के बीच में युद्ध हो जाता है। किस वजह से? इस मेदिनी राय की वजह से। मेदिनी राय जो है वो राणा सांगा की चरण में जब जाता है, तो मालवा के जो सुल्तान होते हैं वो महाराणा सांगा से जो है युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेदिनी राय की वजह से जो है मालवा और मेवाड़ के अंदर का संघर्ष होता है। ठीक है, फिर ये नाम याद रखना, मेदिनी राय। मालवा का सुल्तान मोहम्मद खिलजी द्वितीय बन जाता है। कब? इस नसीरुद्दीन के बाद में। कौन? मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित होता है और राणा सांगा जो है इसको बंदी बना लेता है। कौन? राणा सांगा जी की जो है विजय होती है जब मालवा और मेवाड़ का युद्ध होता है तब। ठीक है, और फिर राणा सांगा जो है वो क्या करता है कि इस महमूद खिलजी को बंदी बनाकर अपने वहां ले जाता है। फिर आगे वो क्या करता है देखो, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे सारे सारे एज इट इज क्वेश्चन ही बन रहे, इसको कंप्लीटली याद करते रहना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न जब आता है ना, तब उसके बाद में नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने का प्रयास व मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले के कारण जो है क्या होता है कि सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष हो जाता है। तो याद रखना, क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है यहाँ से कि सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो एक तो ये था कि ईडर के उत्तराधिकार हस्तक्षेप, दूसरा नागौर पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास, फिर है कि मालवा को सहयोग करना, ये भी एक रीजन था। तो ये 3 रीजन थे मुख्य रूप से जिस वजह से सांगा और गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच में संघर्ष होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, यहाँ से याद रखना। 1517 के अंतर्गत महाराणा सांगा ने खातौली, जो कि वर्तमान में कहाँ है, कोटा जिले के अंतर्गत है, खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। याद रखना, 1517 के अंतर्गत महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य जो है खातौली का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? खातौली का युद्ध होता है। खातौली वर्तमान में कौन से जिले में? कोटा जिले में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना इसका। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद में राणा सांगा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध, देखो पहले तो खातौली के युद्ध में इसको इब्राहिम लोदी को परास्त किया राणा सांगा ने। ठीक है, फिर उसके बाद में बाड़ी का युद्ध होता है, बाड़ी जो कि धौलपुर में है वर्तमान में। ठीक है ना, बाड़ी का युद्ध है जिसमें भी राणा सांगा जो है वो इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त कर देता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट बनता है, याद रखना। फिर उसके बाद में 1526 ईस्वी के अंतर्गत जो है बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। किसने? और आगरा पर अधिकार कर दिया। बाबर ने आगरा पर अधिकार करने के लिए क्या किया कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। कब? 1526 के अंदर। और फिर जो है बाबर ने खुद जो है आगरा पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया। फिर उसके बाद क्या होता है देखो, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे याद कीजिएगा यहीं से। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि बयाना के युद्ध। बयाना के युद्ध कब हुआ? फरवरी 1527 के अंदर। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, बहुत बार एग्जाम में यहाँ से सीधा का सीधा आ चुका है। बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 के अंदर बयाना का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की सेना को पराजित किया गया। किसके द्वारा? राणा सांगा के द्वारा। किसने किया? राणा सांगा ने। राणा सांगा की सेना ने बाबर की सेना को पराजित किया। कौन से युद्ध में? बयाना के युद्ध में। कब हुआ बयाना के युद्ध? फरवरी 1527 के अंदर। ठीक है, फिर है, एक मिनट, हाँ फिर देखो 17 मार्च 1527 के अंतर्गत खानवा का युद्ध था। कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। देखो फरवरी 1527 में हुआ बयाना का युद्ध
और मार्च 1527 में हुआ, 17 मार्च 1527 में हुआ कौन सा, खानवा का युद्ध, जिसमें बाबर और राणा सांगा दोनों ही आमने सामने होते हैं। इस वजह से क्या होता है इसमें कि तुलुगुमा पद्धति और तोप खाने की वजह से बाबर जो है वो इसमें विजय हो जाता है और राणा सांगा की इसमें हार हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में 30 जनवरी 1528 को बसवा दोसा के अंतर्गत जो है राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। कहां पर, बसवा दोसा के अंतर्गत। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, डेट भी याद रखना, 30 जनवरी 1528 को कहां पर, बसवा जो कि कहां है हुआ, दोसा के अंतर्गत, वहां पर राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में मांडलगढ़ के अंतर्गत राणा सांगा की समाधि छतरी बनी हुई। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब मांडलगढ़ राणा सांगा की छतरी कहां बनी हुई है, समाधि कहां है, तो कहां है, मांडलगढ़ के अंतर्गत। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया ऐसे कैसे, ठीक है, याद रखना इसको। फिर ये राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात में राणा रतन सिंह जो है वो 1528 से लेकर 1531 तक शासक करते हैं। उसके बाद में राणा विक्रमादित्य जो है मेवाड़ के शासक बन जाते हैं। ठीक है ना, और इसके बाद में जो है बहुत घटनाएं होती, तो देखो क्या कौन कौन सी घटनाएं होती बाद में। नेक्स्ट उसके बाद में आता है राणा उदय सिंह। राणा विक्रमादित्य के बाद आता है राणा उदय सिंह, 1537 से लेकर 1572 तक ये शासन करते हैं। तो देखो इनके बारे में क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। अब इस समय क्या होता है कि बनवीर जो होता है ना, वो उदय सिंह को मारने की कोशिश करता है जब उदय सिंह छोटा होता है। ठीक है ना, और पन्नाधाय जो है वो उनकी धायमा होती है, तो वो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, उदय सिंह को बचाने के लिए अपने खुद के पुत्र को जो है वह बलि चढ़ा देती है। ठीक है ना, और फिर ये बनवीर जो आकर इस चंदन को, मतलब चंदन को उदय सिंह समझ के उसको मार देता है। ठीक है ना, और पन्नाधाय जो है खुद के पुत्र की बलि देकर जो है इस उदय सिंह को वहां से बचाती है। बचाने के बाद वो क्या करती है, देखो उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ किले के अंदर रखा जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में, याद रखना इसको। ठीक है, पन्नाधाय के द्वारा उदय सिंह को महल से निकालकर कहां पर शिफ्ट किया गया था, तो उनको किया गया था कुंभलगढ़ के अंदर बचाने के लिए। ठीक है, फिर कुंभलगढ़ में मालदेव के सहयोग से 1537 ईस्वी के अंतर्गत जो है उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। कब, 1537 के अंतर्गत। फिर कहाँ होता है राज्याभिषेक, कुंभलगढ़ में। याद रखना ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो कुंभलगढ़ में। सहायता किसने की थी, मालदेव ने। ठीक है, फिर उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाया। याद रखना, उदयपुर जो भी वर्तमान आप उदयपुर देख रहे हो ना, उस उदयपुर की स्थापना कब हुई थी, 1559 के अंतर्गत। किसने किया था, उदय सिंह ने। ठीक है, उदय सिंह ने उदयपुर नगर बचाया था, और उसको बचाने के बाद में उसको अपनी राजधानी भी बनाया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। फिर देखिए नेक्स्ट और क्वेश्चन बनता है इसमें। फिर यहाँ मतलब उदयपुर के अंदर, ठीक है, उसने उदय सागर झील बनवाई, मोती मगरी के सुंदर महल बनवाए। ठीक है, याद रखना, उदय सिंह ने उदय सागर झील बनवाई उदयपुर में, मोती मगरी के सुंदर महल बनवाए। फिर उसके बाद में अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। याद रखना, 1567 के अंतर्गत अकबर ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर लिया। अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह जो है किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता नामक दो सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया। मतलब उदय सिंह जो है खुद जो है सरदारों की सलाह मानकर जो है वो क्या करे, पहाड़ियों में चले जाते हैं, और युद्ध के लिए जो है सेना के साथ में जो है रोक देते हैं किसको, जयमल को और फत्ता को। जयमल और फत्ता दोनों ही अकबर से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अकबर ने जयमल और फत्ता की वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां बनाई। ये क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट मत याद रखना। कौन सा किला, आगरा के किले के बाहर। किसने बनवाई मूर्तियां, तो बनाई अकबर ने। किसकी मूर्तियां बनी हुई, जयमल और फत्ता। क्यों बनी, क्योंकि इनकी वीरता से वो मुग्ध हो गए थे वो। ठीक है ना, युद्ध करते वक्त। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किले का नाम याद है, आगरा किले के बाहर जो है वीर जयमल फत्ता की जो है तस्वीर सॉरी मूर्तियां बनी हुई हाथी पर सवार। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले एक और सूचना है भाई, कि पीडीएफ जो है आपको इसको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप चाहिए वहां से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, पीडीएफ वहां पर अभी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, 1-2 दिन में। फिर नेक्स्ट है महाराणा प्रताप। अब बात करते हैं महाराणा प्रताप के बारे में। तो महाराणा प्रताप शासक बनते 1572 में, और 1597 तक ये रहे थे। तो इनको देखो क्या है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यही से इंपोर्टेंट बनता है कि 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में इनका जन्म होता है। किसका, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, कुंभलगढ़ के अंतर्गत। कब हुआ, 9 मई 1540 का। सीधा क्वेश्चन बनता है। फिर प्रताप जो 1572 में मेवाड़ के शासक बने थे। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया और प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, याद रखना। महाराणा प्रताप को जो है सरदारों ने स्वीकार किया था और उसको गद्दी पर बिठाया था, लेकिन उदय सिंह ने जो है जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। क्वेश्चन सीधा सा बनता है, महाराणा उदय सिंह द्वारा अपना उत्तराधिकारी कैसे चुना गया था, तो जगमाल को चुना गया था। ठीक है ना, लेकिन बना कौन, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना इसको। ठीक है, फिर है
इस समय दिल्ली पर जो है, जब ये महाराणा प्रताप जो शासक बने तो दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासक था। ठीक है, 1572 के अंदर उसमें किसका शासक था? अकबर का शासक था। कहां पर? दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बना, सबसे पहले मेवाड़ को संगठित किया किसने? प्रताप ने। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं? सामंतों और भीलों को एकजुट किया, उन्होंने गुट बनाया और गुट बनाने के बाद सदैव देश की रक्षा के लिए जो है उद्यत रहे थे। वो कौन? ये सामंत और भील। ठीक है, इनको संगठित भी किया इन्होंने और प्रथम बार इन्होंने जो है सैन्य व्यवस्था में उच्च पद दिए उनका सम्मान बढ़ाया था। किसने? ये बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, ताकि इनको काफी सपोर्ट मिला था इनका। ठीक है, फिर इसके बाद में मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने, किसने? महाराणा प्रताप ने गोगुंदा से अपना निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ आ गए थे उसके बाद में। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है, क्या बनेगा? देखो, अकबर ने समझौते के प्रयास किया। देखना, अकबर ने मतलब महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने की कोशिश की, उसके लिए कुछ समझौता प्रस्ताव वगैरह भेजे थे। तो इसमें याद रखना 1572 से लेकर 1576 तक उन्होंने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कितने? 4 शिष्टमंडल। 4 शिष्टमंडल के नाम भी बताऊंगा आपको, कैसे याद करना, ट्रिक भी बताऊंगा इसके। ठीक है ना, तो याद रखना, जलाल खान, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, 4 बार अलग अलग व्यक्तियों को भेजा था समझौता करने के लिए। अकबर ने भेजा था किसके पास में? महाराणा प्रताप के साथ। लेकिन प्रताप जो है वो नहीं मानते। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से याद रखना। 4 शिष्टमंडल जो भेजे थे ना, उसमें ट्रिक कैसे याद रखोगे? जमा भाटो याद रखना, जमा भाटो। ठीक है, जमा भाटो। ज से जलाल खान, माँ से मान सिंह, भा से भगवान दास और टो से टोडरमल। ठीक है, याद रखना, जमा भाटो। ये ट्रिक याद रखना इसमें, ताकि ये क्या होगा कि आपको पूरा इसका नाम जो है वो अच्छे से याद हो जाए। कौन सा? जमा भाटो। ज से जलाल खान, माँ से मान सिंह, भगवान दास से, भा से भगवान दास और टो से टोडरमल, जमा भाटो। ठीक है, सिंपल से याद रखना इसको। फिर देखिए 1576 के अंतर्गत प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा था। उसके बाद में याद रखना 1576 में अकबर जो है वो कहाँ गए थे? मेवाड़ में आ गए थे। मेवाड़ अभियान करने के लिए अजमेर पहुंच गए थे। कहां पर? अजमेर। अजमेर से ही सारा प्लानिंग की थी मेवाड़ पर आक्रमण करने की। ठीक है, उसने मान सिंह को मेवाड़ का अभियान करने का नेतृत्व किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 18 जून 1576 को क्या होता है? देखो, 18 जून 1576 को खमनौर के पास में मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होता है। कहाँ? खमनौर के पास में। खमनौर के पास में जो है मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होता है, जो इतिहास हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ इतिहास के अंदर। कब? 18 जून 1576। और याद रखना, ये जो 18 जून वाला डेट है ना, वो कहीं कहीं जो है कुछ किताबों में 21 जून भी लिखा हुआ मिलता है। तो ये दोनों डेट है, वो कंफ्यूजन नहीं होना है। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में क्या ऑप्शन दे रखा है, उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है ना, अगर 18 जून जो है उसका करेक्ट है। बुक्स में, इस बुक्स में यही बताया गया 18 जून। ठीक है, चलो फिर उसके बाद क्या होता है? इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति, याद रखना, जब भी हल्दी का युद्ध होता है तो मुगल सेना का मुख्य सेनापति कौन होते हैं? वो होते हैं आमेर का मान सिंह। ठीक है, लेकिन प्रताप की सेना का हरावल दस्ता यानी अग्रिम दस्ता जो था, उसका नेतृत्व किसने किया? हकीम खान सूर ने किया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछे गए दोनों। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट टाइम, युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झालाबीदा जो है वो प्रताप का मुकुट धारण कर दिया। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद है ना, बहुत बार ये पूछा गया कि युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर उनको वहां पर जब ट्रांसफर कर दिया गया, तो वहां से उनको भेज दिया गया था। उसके बाद उनका मुकुट धारण करके किसने युद्ध किया था, मतलब प्रताप बन के? तो वो किया था झालाबीदा ने। ठीक है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, यहाँ पे झालाबीदा ही लिखा हुआ है इस बुक के अंदर। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लेना। फिर नेक्स्ट है, यह युद्ध अनिर्णायक रहा था, इसका कोई निर्णय नहीं निकल पाया था, कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। ठीक है, फिर इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, अब्दुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से पुकारा? खमनौर के युद्ध के नाम से। और बदायूनी जो अकबर के साथ था, उसने क्या कहा? गोगुंदा का युद्ध कहा इसको। ठीक है, फिर कर्नल जेम्स टॉड ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब याद रखना, अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा इसको, और जेम्स टॉड ने इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहकर पुकारा इस युद्ध को, जो कि कहा युद्ध जो हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखना, फिर हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद लगभग वो पहाड़ों में चले गए थे महाराणा प्रताप, और वहीं से फिर वो युद्ध करते थे। ठीक है, चलिए फिर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पे देखो 1576 से लेकर 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, किंतु वो सफल नहीं हो पाए, सफलता उनको नहीं मिल पाई। ठीक है, फिर उसके बाद में इस कालखंड के बाद, कौन सा कालखंड? 1576 से लेकर 1585 के बाद में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। कौन कौन से? देखो, पहली घटना यहाँ पर हो रही, क्या हो रही है?
महाराणा प्रताप के पुत्र थे जिनका नाम था अमर सिंह। वो 1580 के अंतर्गत जो है अचानक से शेरपुर में मुगल शिविर जो था उस पर आक्रमण कर लेते हैं, जिसमें वहां पर अब्दुल रहीम खाना खाना नाम से जो है के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लेते हैं। ठीक है ना। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी जब प्रताप को मिलती है तो प्रताप जो है मुगल महिलाओं को ससम्मान जो है सुरक्षित भिजवाने की कोशिश सुरक्षित उनको वापस भिजवाने के आदेश देते थे कि भाई महिलाओं के ऊपर हम अत्याचार नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है ना। और ये बड़ा ही जो है इन्होंने शानदार जो है यहाँ पे मतलब अपना व्यक्तित्व दिखाया है इन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक है। तो याद रखना पुत्र का नाम एक तो ये इंपोर्टेंट बनता है कि महाराणा प्रताप के पुत्र कौन थे, अमर सिंह। और 1580 के अंदर जो है शेरपुर के मुगल शिविर पर उन्होंने आक्रमण किया था। ठीक है। उस समय अब्दुल रहीम खाना खाना का परिवार की महिलाएं जो है वहां पे थी जिसको बंदी बना दिया गया था। ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना, अब्दुल रहीम खाना खाना, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत बार पूछा भी गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। चलिए फिर देखिए सेकंड घटना यहाँ पे क्या होती है। सेकंड घटना होती है कि 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण कर लिया किसने, कुंवर अमर सिंह ने, वही महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने 1582 के अंतर्गत दिवेर की जो मुगल चौकी थी उस पर आक्रमण कर दिया। और वहां पर एक मुगल अधिकारी था जिसका नाम था सुल्तान खान। क्या था, सुल्तान खान। इनको इन्होंने एक ही भाले के अंतर्गत जो है इनके वार कर दिया और पार कर दिया इनको पूरा पूरा, मतलब मार गिरा एक ही भाले के एक ही वार से। ठीक है। इतनी ताकत थी इनमें किसमें, अमर सिंह के अंदर। ठीक है। फिर दिवेल की विजय के बाद में इस पर्वतीय भाग पर प्रताप का अधिकार हो गया वापस। फिर उसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया भी एग्जाम में। और एक ये 1582 वाला युद्ध था दिवेर का, इसके बारे में भी बहुत बार आया हुआ सवाल ये। ठीक है। और ये नाम पूछते हैं, ये सुल्तान खान का बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। तो याद रखना कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 1585 के बाद में जो है अकबर मेवाड़ की तरफ से कोई अभियान नहीं भेजा। उसके बाद 1585 के बाद में अकबर ने कोई भी जो है मेवाड़ की ओर कोई भी अपना अभियान नहीं भेजा। ठीक है ना। फिर उसके बाद में 1585 से लेकर 1597 ईस्वी के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया। चावंड को अपनी राजधानी बनाया और राज्य में सुव्यवस्था तो स्थापित कर ली। ठीक है। चावंड को अपनी राजधानी बनाया था किसने, देखो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेगा। 1585 लेकर 1597 के बीच में प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में वो जो कहाँ गए, सीधे से चावंड को अपनी राजधानी बनाई। याद रखना चित्तौड़ और मांडलगढ़ को छोड़ने के बाद में प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई 1597 के आसपास। ठीक है। 85 से 97 के बीच में। चलो फिर क्या लिखा हुआ नेक्स्ट यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। कब, 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में चावंड के पास में बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। याद रखना 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास में बाडोली नामक स्थान है, वहां पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया बाडोली का नाम। ठीक है, याद रखना। फिर प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है, क्या लिखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से याद कर लेना इसको, कि आप आल्पस पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उसके अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ये बात कही थी किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है। सीधा सा कोटेशन जो है ऐसा कैसा एग्जाम में आ जाता, फिर पूछते ही किसने कहा था। ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है राणा अमर सिंह। अब राणा अमर सिंह की बात करते हैं। ठीक है। 1597 से लेकर 1620 तक जो है इनका शासन रहा था। देखो इन्होंने अमर सिंह 1597 से लेकर में मेवाड़ के शासक बनते हैं। अमर सिंह जो है 1597 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। और 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं जो है अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहां को जो है वो मेवाड़ अभियान के नेतृत्व का सौंप देता है। फिर उसके बाद में मेवाड़ में लूटमार एवं आगजनी घटनाएं जो है वो होती हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है कि 1613 के अंतर्गत जो है जहांगीर अजमेर पहुंचा था। ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। और फिर ये शाहजहां को वहां पर मेवाड़ के विरुद्ध अभियान पर भेजता है। ठीक है। फिर मेवाड़ के संबंध युद्धों से उब गए थे, इसलिए उनको क्या होता है, जागीरें हो गई थी। तो कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों की संधि करने के लिए जो है इन्होंने प्रभाव डाला था। तो फिर ये अमर सिंह ने जो इनके साथ में संधि कर ली। ठीक है। तो संधि करने के बाद क्या होता है, देखो सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा। ठीक है ना, मतलब कि उन्होंने संधि के लिए वो मान गए अमर सिंह। ठीक है। मुगलों से संधि की स्वीकृति के
फरवरी जो है 1615 में मुगल ये मेवाड़ संधि हो जाती है। ठीक है, मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है कब? फरवरी 1615 में। याद है, डेट इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मेवाड़ मुगल संधि जो है वो कब हुई थी? तो फरवरी 1615 कहता है। अमर सिंह और मुगल बादशाह उसमें कौन थे? जहांगीर। ठीक है, चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया था उसके बाद में इसकी मरम्मत। लेकिन इसमें देखो, चित्तौड़ को मेवाड़ को दे दिया गया, लेकिन उसमें एक रूल्स ये रखा उन्होंने कि इसकी मरम्मत नहीं कर सकते, जैसा है वैसे ही रहना। ठीक है, इस प्रकार विगत लगभग 90 वर्षों तक जो है उसमें कुछ मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो गया था और लगभग सारा मरम्मत नहीं करवा सकते थे इसके। ठीक है, बाकी ये लिखा हुआ है जहांगीर के जीवन की यह एक सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्या होता है, महाराणा राज सिंह आते हैं। महाराणा राज सिंह कब आते हैं? 1652 से लेकर 1680 तक। ठीक है, राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत का कार्य शुरू किया, लेकिन मुगल को जब पता चला तो उन्होंने क्या कहते हैं 1615 की संधि इनको वापस याद दिलाई और जो बुर्ज वगैरह बनाए हुए थे उस थोड़ा सा रिपेयर किया था। तो सुल्तान खान के रूप में सादुल्ला खान के नेतृत्व में जो है मुगल बादशाह जो है वो भेजते हैं सेना को और चित्तौड़गढ़ दूर को वापस ढहाने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन फिर वो क्या करते हैं कि राज सिंह जो है युद्ध ना करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी सेना को पीछे हटा देते हैं और केवल वो मुगल सेना जो है वो कंजूरी और बुर्ज वहां से गिराकर वापस चली जाती है। ठीक है ना, फिर 1658 के अंतर्गत जो है मुगल शहजादों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है, लेकिन ये राज सिंह जो है वो किसी का पक्ष नहीं लेते। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या होता है देखो, नेक्स्ट है औरंगजेब ने उसे, याद रखना जब औरंगजेब का शासन बनता है ना, मतलब शाहजहां के बाद में, औरंगजेब ने उसे, किसको? राज सिंह को 6000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया था। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। औरंगजेब ने राज सिंह को कितनी सवार का मनसब दिया था? तो वो 6000 जात एवं सवार का मनसब बनाया था। ठीक है, 6000, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, फिर एक किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ था। औरंगजेब और राज सिंह के बीच में जो तनाव के कारण बने वो इस वजह से बने, किसे? चारुमती का। कैसे बने देखो, किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, जिसका विवाह औरंगजेब के साथ में होने वाला था, लेकिन ये विवाह जो है किसी कारणवश राज सिंह के साथ में 1660 में हो जाता है, जिस वजह से औरंगजेब जो है क्या होता है, अप्रसन्न हो जाते हैं, नाराज होता है किससे? राज सिंह से। ठीक है, तो याद रखना किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती थी, जिसका विवाह औरंगजेब से होने वाला था, लेकिन हो किससे जाता है? राज सिंह से। ठीक है, जिस वजह से औरंगजेब और राज सिंह के बीच में थोड़ी सी कड़बड़ाहट होने लग जाती है। ठीक है, फिर 1679 में औरंगजेब जो है जजिया कर वापस लगा देता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, वापस लगा देता है। कौन सा जजिया कर? ये क्वेश्चन अभी लास्ट जो 2021 का रीट का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है ना, कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाया गया था, उसमें वापस एक पत्र लिखकर विरोध किसने प्रकट किया था? राज सिंह ने किया था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है, याद रखना, सीधा सा याद रखना आप तो कि 1679 के अंतर्गत औरंगजेब ने जिज्या कर लगाया था। ठीक है, जिज्या कर कब लगाया था ये पूछा जा सकता है, तो 1679 के अंतर्गत। ठीक है, और उसका विरोध किसने किया था? तो विरोध किया था राज सिंह ने, एक पत्र के माध्यम से। ठीक है, फिर है कि मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर महाराणा राज सिंह ने राठौड़ा का साथ दिया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाए तो 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती। ठीक है ना, चलिए, अब ये राज सिंह थे, इन्होंने बहुत सारे काम किए, तो देखो कौन कौन से इंपोर्टेंट काम किए, वो काफी इंपोर्टेंट और क्वेश्चन वहां से बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, राजसमंद के अंदर राजसमंद झील आपने सुना होगा नाम, ठीक है, देखी भी होगी बहुत सारी, तो उसका निर्माण भी इन्होंने करा था, राज सिंह ने। ठीक है, देखो क्या है, अकाल का प्रबंध करने के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोक कर राजसमंद झील का निर्माण करा। कौन सी नदी? गोमती नदी का पानी जो वो कहाँ आता है? राजसमंद झील के अंदर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। फिर इस झील के उत्तरी किनारे पर जो है नौ चौकी नामक एक राज प्रशस्ति बनी हुई है। उत्तरी किनारे पर ये जो झील है राजसमंद झील, इस राजसमंद झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी नामक एक राज प्रशस्ति बनी हुई है, शिलालेख लगा हुआ है, जो कि संस्कृत भाषा में, कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। और इस राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना जो है किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। किसने? रणछोड़ भट्ट ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। ठीक है ना, और इस राज प्रशस्ति में जो है 25 काले संगमरमर की शिलाएं खुदी हुई है। कितनी? 25। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, एक तो इसकी भाषा का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इस राज प्रशस्ति की भाषा कौन सी? संस्कृत। ठीक है, और दूसरी बात की राजसमंद झील के किस किनारे पर ये चौकी, नौ चौकी स्थित है? तो वो स्थित है कौन से? उत्तरी किनारे पर। ठीक है, और इस राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट ने। और कितने हैं संगमरमर की शिलाएं इसके खुदी हुई है? तो वो है 25 काले संगमरमर। ठीक है, फिर
इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट याद है, इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे, इसको अब कंप्लीटली याद कर लेना अच्छे से, बहुत बार क्वेश्चन इसमें से आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ठीक है ना, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।